आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तीसरी वेव का पीक जो है वो अक्टूबर तक आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बताया है। तो हम बात करेंगे दोस्तों। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आइए। तो ये यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि ये जो कोविड-19 की थर्ड वेव है इसका पीक अक्टूबर तक आ सकता है। देखो, एक कमिटी बैठाई गई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM। इसके अंडर उन्होंने बताया है कि जो कोविड-19 की पीक है ये अक्टूबर के अराउंड आएगी। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब रिपोर्ट सबमिट की, कमिटी ने बोला कि सबसे पहले हमको पेडियाट्रिक फैसिलिटीज, डॉक्टर्स, स्टाफ, इक्विपमेंट जैसे वेंटिलेटर्स, एम्बुलेंस को बढ़ाइए, क्योंकि इस बार बच्चों को ये ज्यादा हिट करेगी। जितना एडल्ट हिट होंगे उतने ही बच्चे हिट होंगे, इसलिए ज्यादा टेंशन है हमको। रिपोर्ट ने बोला है कि इस समय वैक्सीन को प्रायोरिटाइज करो, चिल्ड्रंस में वैक्सीन ज्यादा दो। आपको पता ही है कि जाइडस कैडिला ने बच्चों की वैक्सीन निकाल दी है, उसको अप्रूवल भी मिल गया है। इंटरवेंशन चाहिए। देखिए, ये जो पीक है थर्ड वेव का, इट इज एक्सपेक्टेड टू अराइव बाय लेट अक्टूबर, और अक्टूबर में थर्ड वेव का पीक आएगा। कुछ और चीजें आपको बताता हूं दोस्तों। सितंबर में ये थर्ड वेव आने की संभावना है। अब नीति आयोग ने भी ये बोला है कि 23% ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशंस होंगे। नीति आयोग के जो हेड मेंबर है VK पॉल, ये बताया है कि इस बार थर्ड वेव 23% ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज होंगे। हमको 2 लाख ICU बेड्स की जरूरत है। अप्रैल मई में हमने हर दिन 3 लाख केसेस देखे थे। यहां पे VK पॉल की जो टास्क फोर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बैठाई है, ध्यान दीजिएगा, दिल रुक जाएगा आपका। 4 से 5 लाख डेली केसेस आएंगे सितंबर में। ये वार्निंग दी है अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाया। और इस बार जो एस्टिमेट है नीति आयोग का वो बहुत ज्यादा है। 23% ज्यादा इंफेक्शन होंगे, तो 2 लाख ICU बेड्स बिल्कुल रेडी रखो, वरना भयानक स्थिति, भयावह स्थिति हो जाएगी। हालांकि नीति आयोग ने यह भी बोला है कि हम वर्ष के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। और ऊपर से अभी ये वाली जो रिपोर्ट आई है, अब ये जो कमिटी है उन्होंने बताया कि लेट अक्टूबर में पीक आएगा। सितंबर में थर्ड वेव आने की संभावना है, और अगर आई तो लेट अक्टूबर में पीक आएगा। और यहां पे हमको तैयार होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा इस बार कौन होगा परेशान? बच्चे। बच्चों को ये बहुत इफेक्ट करने वाला है। ये जो स्टडी है, इसका नाम है, ये NIDM की स्टडी है, इसका नाम है थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस, चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी। तो रिकमेंडेशंस यही है कि सबसे पहले तो होम केयर मॉडल हमको अपनाना पड़ेगा। तुरंत मेडिकल कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। पीडियाट्रिक जो बच्चों को ट्रीट करते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, उनको बढ़ाया जाए। दोस्तों, अगर बच्चों को ये इफेक्ट करेगा तो समझ लीजिए आप कितनी बुरी स्थिति होने वाली है। भगवान करे ऐसी ना हो। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा आप सबसे कि बहुत ध्यान से निकले, भीड़ ना बढ़ाएं। कोविड गया नहीं, अभी भी है, और ये कब बढ़ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जिस तरीके से पिछली बार हमने अपने अपनों को खो दिया था, मैंने भी अपने अपने को खोया, इस समय नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखेंगे ना, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान रखें, सैनिटाइजर लेके चलें, भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं, मास्क लगा के रखें। एक्सपर्ट्स ने यह बोला है कि 82% शॉर्टेज है पीडियाट्रिशियंस की प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। 63% वैकेंसी जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, उनकी शॉर्टेज है। सिचुएशन बहुत खराब है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम नहीं अपना रहे। हमको लग रहा है कोविड चला गया है तो सबने मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना छोड़ दिया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों, मैंने भी ये किया। अभी बीच में दोस्तों मैं भी बहुत कैजुअल हो गया था, लेकिन फिर मुझे जुकाम हुआ, तब मुझे पता चला कि यार मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूं, ये क्या बकवास है। हालांकि देश के जो अभी ड्रग रेगुलेटर है जाइडस कैडिला ने कोविड डी वैक्सीन ये 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अप्रूव कर दी है। तो यहां पे हम कर क्या सकते हैं? प्रिपेयर्डनेस, दैट्स इट। हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हम पिछली 2 वेव से सीख सकते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर हो।
हमको प्रोएक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे और हमको कोविड केयर फैसिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ये संतोष कुमार बताते हैं। अभी अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो 50 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन लग गई है। मैंने दोनों शॉट्स ले लिए हैं, मैंने दोनों शॉट्स लगवा लिए हैं। तो बोथ शॉट्स अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 14% लोगों को, एक शॉट 48% लोगों को लग गई है। सबसे ज्यादा इसमें हिमाचल प्रदेश में है, फिर केरल, दिल्ली, उत्तराखंड। तो भाई जिनके देखो 2 डोजेस लगवा लो, कई जगह पेड फैसिलिटी है, लगवा लो, पैसे का मुंह मत देखो, लगवा लो जाके, क्योंकि जब हम वैक्सीनेट हो जाएंगे बहुत अच्छा होगा। केरल में बहुत ज्यादा केस लोड आ रहा है, कोविड इंफेक्शंस केरल में बहुत ज्यादा है, आर वैल्यू जो है वो 1.1 है। तो ये चीज, और ये जो कमिटी है ये ऐसी वैसी नहीं है। कमिटी में अनुराग अग्रवाल जो कि डायरेक्टर है CSIR, MC मिश्रा एम्स के डायरेक्टर, एक्स डायरेक्टर, नवीन ठक्कर इंडियन पीडियाट्रिशियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, गगनदीप कांग हैं, प्रोफेसर है CMC, बहुत अच्छे इंटरव्यूज देती है ये, AK पांडे चेयरमैन ऑफ स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी, ये सब हैं। और इन्होंने ये बताया है कि नया सार्स का वेरिएंट, जो SARS-CoV-2 का वेरिएंट है, ये आपकी इम्यूनिटी को भी इन्वेड कर देगा। तो इसीलिए हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वैक्सीन का रोल आउट स्लो है। वैक्सीन का रेट जो है भारत में 9% है, जबकि अगर अमेरिका की बात करें तो 52% है। 9% खाली फुली वैक्सीनेट हुए हैं। तो इसीलिए साइंटिफिक अप्रोच की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसीलिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मेरा काम है आपको ये सारी चीजें बताना, आपको सतर्क करना। थैंक यू सो मच।